Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video we will be starting with question number 50 of GATE 2017 chemistry paper. So talking of question number 50, it is written that the spectroscopic data for an organic compound with the molecular formula C10H12O2 are given below. So they have given us a spectroscopic data and we have to guess out कि हमारा जो molecule है कौन सा अमंग द फोर ऑप्शंस है जो हमारे पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा को ओबे करता है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो आईआर बैंड दिया है। तो आईआर बैंड जो है दैट इज कमिंग अराउंड टू बी 750 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 750 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक एस्टर है। ओके, इट इज सिमिलर टू एन एस्टर। तो अगर आप चारों ऑप्शन भी देखेंगे अगर, तो चारों ऑप्शन जो है चारों की चारों ऑप्शन एस्टर्स हैं। तो हमें आईआर बैंड से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस वी जस्ट नो दैट दिस इज एन एस्टर बट ऑल द फोर ऑप्शंस आर एस्टर्स। तो इससे हम जज आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है। तो वी हैव टू जंप टू द हाइड्रोजन एनएमआर। तो हाइड्रोजन एनएमआर जब हम देखेंगे तो हमें दो चीजें याद होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट चीज ये है कि हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए डिफरेंट हाइड्रोजन्स के लिए। ठीक है कि इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज क्यों कौन से रेंज में है वो हमको पता होनी चाहिए। सेकंड जो हमको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिग्नल है, एक तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे और जो हमारा सिग्नल है वो कैसे स्प्लिट होगा, वेदर इट विल बी अ मल्टीप्लेट, वेदर इट विल बी अ डबलेट या सिंगलेट। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू डू। तो अगर आप केमिकल शिफ्ट वैल्यूज की बात करें, देखिए अगर ऐसे ऑप्शंस गिवन है तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सभी ऑप्शंस को आप ड्रॉ कीजिए, वन बाय वन ड्रॉ कीजिए एंड देन यू लुक कि वेदर दिस इज फॉलोइंग माय गिवन डेटा और नॉट। तो यही तरीका है, हम हर एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। हर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, क्या इसका मल्टीप्लेट, इसकी मल्टीप्लिसिटीज है, जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो सेम है या नहीं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम बेसिकली गैस आउट नहीं करेंगे कि जैसे हमें ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम लोग क्या करने स्टार्ट कर जाएंगे कि पहले इसका अनसैचुरेशन निकालो, अनसैचुरेशन के बाद क्योंकि आईआर बैंड गिवन है एंड देन यू ट्राई टू मेक फ्रॉम द एनएमआर स्पेक्ट्रा व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी शुड डू इज वी शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स गिवन इन द ऑप्शन, क्योंकि इन चारों में से ही होना है। तो आप ऑप्शंस ड्रॉ कीजिए और उन ऑप्शंस में से देखिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जो हमारे सभी एनएमआर वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए ये एक एस्टर है। अब इसका हमें जो स्ट्रक्चर है वो लिखना आना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है मिथाइल 2 फिनाइल प्रोप यूनिट। तो यानी कि मिथाइल उन्होंने पहले ही लिखा है, दैट मीन्स दिस इज द पार्ट विच इज कमिंग विद द एस्टर लाइक COO एंड ऑक्सीजन। तो अगर हमने एस्टर ड्रॉ किया तो वी आर हैविंग अ R ग्रुप हियर एंड वी आर हैविंग अ R डैश ग्रुप हियर। तो जो सबसे पहले किसी एस्टर की नॉमेनक्लेचर में मेंशन होता है वो होता है R डैश। इसका मतलब जो इन्होंने यहाँ मिथाइल मेंशन किया है, दिस मिथाइल इज लिंक्ड टू द ऑक्सीजन, द सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सो व्हाट वी हैव टू ड्रॉ इज वी हैव टू ड्रॉ मिथाइल ओवर हियर। ये चीज भी जरूरी है कि हमको पता होनी चाहिए कि ये मिथाइल यहां आएगा या यहां आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमें नॉमेनक्लेचर गिवन है वो मिथाइल है, वो आएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ। जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके साथ हमारा CH3 आएगा। और फिर हमें ड्रॉ करना है फिनाइल प्रोप। अभी आप देखिए प्रोप लिखा है तो इसका मतलब 3 कार्बन। ओके, अगर एसीटेट लिखा होता तो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और एक नॉर्मल कार्बन। तो अगर प्रोपोर्शनेट लिखा है तो इसका मतलब 3 कार्बन होंगे। ओके, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। अब ये 2 कार्बन बचे। अब इन 2 कार्बन पे क्या लिखा है कि 2 जो सेकंड पोजीशन है उस पे हमारा फिनाइल अटैच्ड है। तो वी हैव टू अटैच अ फिनाइल टू द सेकंड पोजीशन और बाकी सभी पोजीशंस पे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर स्ट्रक्चर और हम इसे मैच कर सकते हैं अपने गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So we are having 10 carbons, 2 oxygens and 12 hydrogens which we can verify। 5 plus 3 8 plus 1 9 plus 3 12। So हमारा जो स्ट्रक्चर है वो करस्पॉन्ड कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। तो इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सही ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं कि whether this is satisfying our NMR spectra or not।
देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो सबसे पहला डेल्टा वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वो है 7.3 एंड इट इज गिविंग अस अ मल्टीप्लेट। तो हमें ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, देखिए अगर सपोज 6.5 से 8 के बीच, मतलब दिस रेंज कैन वेरी, इट कैन गो फ्रॉम 6 to 8। अगर 6 to 8 या 5.5 to 8 के बीच में अगर आपके पास रेंज गिवन है of a chemical shift, then it generally corresponds to hydrogens which are aromatic। तो aromatic हाइड्रोजन को correspond करती है। तो ये 7.3 जो है ये हमारे aromatic हाइड्रोजन को correspond करेगी, ठीक है। और फिर आपको ये चीज देखना है कि जो ये 7.3 है ये 5 हाइड्रोजन के लिए होने चाहिए, मतलब almost for 5 हाइड्रोजन। although they are not all of them are equivalent। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विवेलेंट नहीं है, ये और ये है, ये और ये है और ये है, बट बात ये है कि ये इनका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, इनका जो डेल्टा वैल्यूज है वो इतनी क्लोज होंगी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो से स्प्लिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो इसको बहुत क्लोजली एक ही पीक में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट जो हम कर रहे हैं। पर ये मल्टीप्लेट भले ये गिवन है, मल्टीप्लेट एक वैल्यू गिवन है डेल्टा की, बट ये एक नहीं होनी चाहिए थी अगर फिनाइल है, क्योंकि यहाँ पर 3 होने चाहिए थे। बट दिस इज फॉर, अगर आप बाकी ऑप्शंस में भी देखेंगे तो दिस इज जनरल। तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी एक्सेप्टिंग इट फॉर ऑल द 5 हाइड्रोजन्स एंड इट इज जनरल ट्रेंड फॉर बेंजाइन फॉर फिनाइल हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसके लिए 7.3 है, ओके फाइन, मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन के लिए फाइन, एक्सेप्टेबल। अब आप देखिए जो सेकंड डेल्टा वैल्यूज है दैट इज 5.85 फॉर 1 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो हमारे पास, ओके देयर इज 1 हाइड्रोजन and they're telling that it is quadrant, it will be quadrant definitely because it is having 3 hydrogens on its neighboring carbon। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे 3 है, तो क्वाड्रेंट तो जरूर आएगा। पर अगर आप इसकी डेल्टा वैल्यू देखें तो डेल्टा वैल्यू जो गिवन है वो 5.85 है, ओके। एंड दे आर टेलिंग दिस डेल्टा वैल्यू इज करेस्पॉन्डिंग टू अ कार्बन विच इज लिंक्ड टू 2 sp2 कार्बन एटम्स। बट अगर आपको डेल्टा वैल्यूज का रेंज पता है देन यू विल स्ट्राइक दिस क्वेश्चन, दिस ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि कभी भी हमारा जो ये हाइड्रोजन है जो ऑलरेडी कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है, उसका जो डेल्टा वैल्यू है वो 4 से अबव जाएगा ही नहीं, ठीक है। इट कैन गो अबव 4 इफ क्या होता, अगर ये हमारा हाइड्रोजन है ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है, इट इज लिंक्ड टू अ कार्बन इटसेल्फ व्हिच इज sp2, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन एटम, बट इट इज नॉट दैट डीशील्डिंग, ओके। ये जो है इतना डीशील्ड नहीं कर पाएगा हमारे इस हाइड्रोजन को। अगर तो ये किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता फिर ये ऑप्शन हमारा सही होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही कट गया, क्योंकि जो डेल्टा वैल्यू है 1 हाइड्रोजन की वो करेस्पॉन्ड नहीं कर रही है एज गिवन इन दिस ऑप्शन, तो ये गलत हो गया। तो सो हम इसे यहीं पर स्किप कर सकते हैं, हमें बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट विल डू इज विल शिफ्ट टू द सेकंड पार्ट, ओके, द बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में क्या है, देखिए इन्होंने एसीटेट दिया है, तो एसीटेट यानी कि दे आर मेंशनिंग इट एसीटेट, और जब भी एस्टर गिवन है तो इसका मतलब जो फर्स्ट नॉमेनक्लेचर में टर्म है इट इज लिंक्ड टू द ऑक्सीजन विच इज सिंगली बॉन्डेड टू कार्बन। तो ये वाला एस्टर वाले बॉन्ड के साथ है, तो 1 फिनाइल इथाइल है, तो इथाइल ड्रॉ करेंगे एंड फर्स्ट पोजीशन में फिनाइल, ओके, ठीक है। अब वापस अगर हम अपने एनएमआर स्पेक्ट्रा को देखें तो अगेन 7.3 इट विल करेस्पॉन्ड टू 5 हाइड्रोजन ऑफ फिनाइल, तो फिनाइल के लिए तो सेम है, तो वो सही है। अगेन सेम है 5.85 1 हाइड्रोजन क्वाड्रेट, सो वी आर हैविंग 1 हाइड्रोजन, okay, it should be quadrate because it is linked to a carbon atom which is having 3 equivalent hydrogens and it is linked to an electronegative atom। जो हमारा प्रीवियस ऑप्शन था वो ऐसा था, बट इट वाज नॉट लिंक्ड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हम डेल्टा के बेसिस पे उसको ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी तक ठीक है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, सो इसका जो है वो डी शील्ड हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और एक sp2 कार्बन एटम भी है, जो फिनाइल रिंग है वो भी अपना डी शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर दिखाती है, तो डेफिनेटली ये 5.85 पे जा सकता है। सेकंड थर्ड अगर हम डेल्टा वैल्यू देखें तो वो 2.05 है, सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन के लिए, तो ये तो नहीं होगा, इट कैन बी दिस
3 हाइड्रोजन के लिए 2.05 इज एक्सेप्टेबल बिकॉज अगेन दिस इज नॉट वेरी डिशील्डिंग, क्योंकि केवल sp2 के साथ है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, इट शुड बी सिंगलेट. नाउ द 1.5 डबलेट 3 हाइड्रोजन के लिए, सो इट कैन बी दिस अगेन. अब ये 1.5 क्यों है और ये 2.5 क्यों है? देखिए 2.5 इसलिए क्योंकि एक sp2 कार्बन से जुड़ा है, वेरेस जो ये वाला कार्बन है ये sp3 कार्बन से जुड़ा है. तो sp2 कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डीशील्ड करेगा हाइड्रोजन को कंपेयर टू sp3. तो डेफिनेटली जो ये वाला कार्बन है इसका जो इसके साथ जो हाइड्रोजन है उनके जो डेल्टा वैल्यूज है वो कम आएगी कंपेयर टू ये वाला कार्बन. दोनों CH3 ही है पर इनकी डेल्टा वैल्यूज अलग आनी चाहिए. इसकी 2 की रेंज में आ रही है और उसकी 1 की रेंज में आ रही है. एंड इट शुड बी डबलेट बिकॉज इट इज हैविंग अ हाइड्रोजन एटम. तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है. तो वी नीड नॉट गो टू द थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन. तो यहीं से हम इसका आंसर दिखा सकते हैं. तो बेसिकली क्या करना है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, आप जो ऑप्शंस गिवन है ऑप्शंस की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और स्ट्रक्चर से आप उसको रेक्टिफाई कीजिए कि वेदर व्हाट इज अवर आंसर. ठीक है, तो दिस शुड बी द जनरल प्रैक्टिस व्हिच वी शुड डू व्हेन वी आर गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड वी हैव टू टेल द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर हम 51st क्वेश्चन की बात करें तो 51st क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरमीडिएट P and major product Q formed in the following reaction sequences. So they have given a reaction sequence. They have given a cyclic ketone, okay, plus pyrrolidine, okay, and they have refluxed it. तो actually अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है इट इज दिस क्वेश्चन इज करस्पॉन्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोरकिनामीन. ओके, देखिए स्टोरकिनामीन जब भी इनोलेट फॉर्मेशंस होती हैं, इनोलेट फॉर्मेशन होती है, जैसे हम LDA यूज करते हैं या NaOH यूज करते हैं, तो इट फॉर्म्स इनोलेट्स जो हमारे इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, तो इनोलेट्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो दिस इज एन इनोलेट, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है. तो क्या जनरली क्या होता है कि जब हम NaOH या NaOMe यूज करते हैं एंड वी फॉर्म दिस टाइप ऑफ इनोलेट, तो जब भी हम माइकल एडिशन करवाते हैं, जैसे 1,4 एडिशन हमको करवाना है किसी एटम पे, किसी मॉलिक्यूल पे, तो 1,4 एडिशन हमको करवाना है 1 2 3 4, तो क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन होगा. बट देयर इज अगेन अ कॉम्पिटिशन विद 1 2. यहाँ पर 1,4 भी हो सकता है 1 2 भी हो सकता है. इट कैन गो डायरेक्टली टू द कार्बोनिल कार्बन. तो इस रेशियो को कम करने के लिए कि ये हमारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो 1 2 ना करके केवल 1,4 ही दे, स्टॉक इनामीन का डिस्कवरी किया गया था, ताकि जो हमारा करस्पॉन्डिंग इनोलेट का इक्विवेलेंट जो बना है वो 1,4 एडिशन दे, 1 2 एडिशन ना दे. ठीक है, मेजर काम इसका ये था. अब आप देखो इसमें जो हमने कीटोन मेंशन किया है वो एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है. अगर तो एक सिमेट्रिकल होता तो हम जो इनोलेट हैं वो किसी भी डायरेक्शन से बना सकते थे. ठीक है, मतलब यहां से भी हम हाइड्रोजन ले सकते थे और यहां से भी हाइड्रोजन ले सकते थे. बट दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल कीटोन. तो यहां पर हमें थोड़ा समझना होगा, थोड़ा हमें आइडिया रहना चाहिए कि जो हमारा स्टोरकिनामीन है वो किस तरह का इनोलेट तो नहीं है, इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ इनोलेट. व्हाट टाइप ऑफ एन इनोलेट इक्विवेलेंट इट विल फॉर्म. तो एक्चुअली क्या होगा, जो हमारा ये नाइट्रोजन है और ये हमारा कार्बोनिल है, ये सीधे अटैक करता है क्योंकि इट इज हैविंग लोन पेयर्स एंड दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन. सो दो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं. जो हमने इनोलेट बनाया है या तो हम ऐसे बनाएं या और वी ड्रॉ दिस वे. ओके, ठीक है. अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो अटैक इस कार्बन से करवाएंगे जो भी हमारा आने वाला मॉलिक्यूल है, या हम इस कार्बन से करवाएंगे. ठीक है, अब देखिए मेजर काम जब हम स्टॉक इनामीन की बात करते हैं तो बिकॉज अब देखिए क्योंकि ये हमने एक CH2 ग्रुप बनाया है, एक एल्कीन ग्रुप बनाया है, तो जो एल्कीन ग्रुप है इट विल कम इन प्लेन. तो उसकी वजह से जो CH3 है इट विल कम इन प्लेन. और अगर मैं इन CH2 को प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो ये जो CH2 है ये इन प्लेन जो CH3 आ गए हैं इनको रिपल करेगा. वेरएस अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, इट इज CH3, CS के बाद हाइड्रोजन है यहाँ पर.
एंड यहाँ पर ये सी के साथ भी हाइड्रोजन है, तो देयर विल बी अ रिपल्शन वेयर इट विल नॉट बी फेवर्ड। वेयर एज अगर नॉर्मल ये हाइड्रोजन है तो इस केस में रिपल्शन फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग एन एल्कीन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट विल फॉर्म एन एल्कीन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। अगर सपोजिटली हम इनामीन नहीं डालकर NaOH डालते तो NaOH में हमारे पास डिफरेंटली मोर स्टेबल इनोलेट ही बनता, मतलब हम यही बनाते, ठीक है। बट क्योंकि हमें इनामीन बनाया है तो इनामीन का यही एक फैक्टर है जो हमें देखना है। पहला तो ये इसलिए यूज हुआ था ताकि हम 1,4 एडिशन को फेवर कर पा सके। सेकेंडली, जब भी अनसिमेट्रिकल कीटोन पर ये ऐड होगा तो इट विल ट्राई टू गिव एल्कीन which is more, it will inolate equivalent which is having less substitutions, okay, because of the steric hindrance। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में इन्होंने रिफ्लेक्स किया है, तो जो ऑप्शन है सबसे पहले यही कि इट शुड बी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ए ऑप्शन में तो गलत है बिकॉज दे आर गिविंग अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एंड सी ऑप्शन ऑल्सो अगेन, whereas we're having B and D option जहां पर उन्होंने less substituted alkene ड्रॉ किया है, तो this will be our option। Then what we have to look is जो ये इसका अटैक करवाना है, बिकॉज ये जो कार्बन है इसका अटैक होगा, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन है इट कैन कम बैक एंड मेक दिस कार्बन मोर न्यूक्लियोफिलिक, इट विल अटैक बैक। सो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, ओके, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन नीचे आएगा एंड इट विल ईदर अटैक दिस साइड और इट कैन अटैक टू द कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट एंड लीव दिस, एंड दिस ब्रोमाइड विल लीव, ओके, ब्रोमाइड को लीव करवाएगा, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है। अगर तो केवल डायरेक्ट अटैक हुआ तो क्या होगा, यहां पर इमीनियम आयन बन जाएगा, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और अगर डायरेक्ट अटैक हुआ तो ये बनाएगा। और अगर कॉन्जुगेटेड अटैक हुआ है जिसे हम SN2 प्राइम कहते हैं, तो अगर प्राइमली अटैक हुआ है तो क्या होगा, यहां पर 1 2 3 है, तो थर्ड पोजीशन पे इस तरह से होगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। अगर आप गेट के आंसर्स को देखें तो गेट का जो आंसर है वो B और D दोनों को ही अपना आंसर बता रहा है। दे आर टेलिंग दैट it can happen both way, it will attack this also and it will attack it can go the conjugated way also। but अगर हम perfectly इस आंसर को देखें तो इस आंसर में जो conjugate attack है वो नहीं होगा, जनरली होना चाहिए था, but क्योंकि यहाँ पर steric hindrance है, there are more carbon atoms, CH3 है, तो because of the steric hindrance it won't attack from this carbon, it will go by the normal SN2 mechanism, okay। but अगर हमारे पास सेम मैकेनिज्म होता, बट क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर कॉपर होता, सपोजली कॉपर का इन्होंने हमारे पास अगर आयन दिया होता तो चाहे कोई भी कंडीशन दे दो वो SN प्राइम ही करते, यानी कि इट वुड हैव अटैक थ्रू अ कॉन्जुगेटेड पाथ, यहां से अटैक करके कॉन्जुगेशन से ब्रोमाइड को लीव करवा के यही ग्रुप बनाता। अगर हमारे पास कॉपर गिवन होता, क्योंकि इस ऑप्शन में कॉपर नहीं है तो ऑप्शन वही करेक्ट है जहां से हम कॉन्जुगेटेड अटैक नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां से स्टेरिक हिंड्रेंस है, ओके। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कॉन्जुगेटेड अटैक नहीं होना चाहिए और ब्रोमीन डायरेक्टली लीव करना चाहिए। पर अगर कॉपर होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट अ फैक्टर, इट विल ऑलवेज गिव SN2 प्राइम, इट विल ऑलवेज अटैक थ्रू कॉन्जुगेशन अगर कॉपर गिवन होता, ठीक है। तो इन दिस ऑप्शन यू कैन गिव इधर B और D, बट द परफेक्ट आंसर इज वेयर ओनली ब्रोमाइड इज लिविंग, द अटैक इज ओनली SN2, नॉट बाय द प्राइम मेथड, ओके। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। एंड अगेन मतलब उसके बाद क्या किया इन्होंने, क्योंकि इमीनियम आयन बना था, इमीनियम आयन के बाद उन्होंने वाटर डाला है हाइड्रोलिसिस के लिए, तो जो इमीनियम आयन है वो लीव करके वहां पर अगेन कार्बोनिल बन जाएगा, ठीक है, CO बन जाएगा, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग CO, ओके। क्योंकि इमीनियम आयन को उन्होंने हाइड्रोलिसिस भी किया, H3O+ डाला है, जिसकी सिग्निफिकेंस इस ऑप्शन अगर आप भूल भी जाते हैं तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट गिवन है दोनों में उन्होंने कार्बोनिल ड्रॉ किए हैं। टॉकिंग ऑफ 52 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या किया है, हाइड्रेशन किया है फिमारिक एसिड की
एंड दे आर फॉर्मिंग मैलिक एसिड, ठीक है। एंड दे हैव गिवन दैट जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है इट कैन गिव इधर बाय बी फेस विच इज एज शोन इज बिलो द प्लेन, क्योंकि जो हमारा फ्यूमेरिक एसिड है, क्योंकि ये एक एल्कीन है, तो क्या होगा एक्चुअली में, बिकॉज दिस इज एल्कीन इट शुड बी ऑन द प्लेन, ठीक है, विद इन द प्लेन, ये सभी प्लेन में है, ठीक है। अब अटैक किस तरह से, और अगर मैं इसको सपोजिटली इस प्लेन में मानूं तो हमारा जो वाटर है वो इस कार्बन पे अटैक करवा रहे हैं ये, ठीक है। इस कार्बन पे या तो वाटर हम अबाव से लगा सकते हैं या बिलो से लगा सकते हैं। OH एक्चुअली यहाँ पर जुड़ रहा है, तो या तो अबाव से लगा सकते हैं या नीचे से लगा सकते हैं। तो दे आर आस्किंग कि अगर ए फेस जो कि अबाव फेस है उस पर लगाएंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। तो देखिए क्या करना है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये हमारे पास प्लेन में है, ये भी सभी प्लेन में है। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का OH का अटैक अबव द प्लेन ए फेस से करते हैं, ठीक है, आई एम ट्राइंग विद द ए फेस विच इज अबव द प्लेन, तो व्हाट विल हैपन इज आई एम ट्राइंग टू गिव OH, ओके, एंड H विल गो ओवर हियर, ठीक है। अब हमें इसकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करती, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ की मैटर करती है जो जहां पर OH जुड़ रहा है, ठीक है। अब क्या मेजर प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम OH ड्रॉ करेंगे तो एक ग्रुप, क्योंकि अबव द प्लेन हम OH ला रहे हैं, तो एक ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन जाना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं कि जैसे COH ड्रॉ किया, ठीक है, फिर हमने OH अबव द प्लेन ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया ऐसे, एंड हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन कर दिया। देखिए ये हम मिस्टेक कर सकते हैं, और जनरल मिस्टेक ये होगी कि हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किस ग्रुप को बिलो द प्लेन मेंशन करें, क्योंकि वेज अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये चीज क्लियर नहीं होगा कि कौन से स्ट्रक्चर को हम, कौन से ग्रुप को हम बिलो द प्लेन ड्रॉ करें। तो देखिए सबसे इजीएस्ट मेथड यही है कि जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, क्योंकि ये तो इन द प्लेन ही है, इन्हें इन द प्लेन रहने दीजिए, ठीक है। और जो OH अबव से आएगा, ठीक है, अबव से आएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। COH और H को वहीं रहने देना है, OH को हमें अबव द प्लेन चलाना है, क्योंकि हम ए फेस से अटैक कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो अदर ग्रुप है, जो ये ग्रुप है जिसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, वो चला जाएगा बिलो द प्लेन, ओके। अब हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए क्या करना है, मैं जनरली इसको वेज से इसको हम फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और फिर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। तो अगर मैं इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो देखिए ये CH, ये जो इन प्लेन्स हैं ये फेसिंग टुवर्ड्स राइट है, तो मैं पुश करूंगा, इस मॉलिक्यूल को पुश करूंगा टुवर्ड्स राइट, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस COH on the vertical line in Fischer production. So I will push and I will bring this COH and H on the vertical line. Okay. And what will happen since I am pushing like this? तो जो above the plane वाला group है, it will go on the right side, और जो below the plane वाला group है, it will go on the left side. Okay. आपका अपना तरीका भी हो सकता है. This is my way कि मैं जो हमारा wedge atom है उसको मैं push करता हूँ towards right, क्योंकि ये राइट की तरफ मेंशन है, तो मैं टुवर्ड्स द राइट उसको, जहां पर ये इसका बॉन्ड है, जैसे इसका एक इट्स अ माउथ, तो उसका जहां पर माउथ है उस साइड में पुश करता हूं, और जो अबव द प्लेन है इट विल गो टू द डायरेक्शन वेयर आई एम पुशिंग, तो इट विल गो टू द राइट साइड, ओके। अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें प्रायोरिटी देनी है, ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर COH है, सेकेंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसको एंड फोर्थ इसको, ठीक है। एंड 1 2 3 it is coming as hydrogen as the least priority group and it is to the vertical line. Vertical line का मतलब यहाँ पर यह है कि it is below the plane, ठीक है। below the plane है तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे रहेगा, we don't have to change it. तो अगर अटैक above the plane होता है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है S, above the plane यानी कि A phase। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, addition specifically from A phase will give S isomer of malic acid, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। अगर हम बी फेज से सेकेंड ऑप्शन को देखें तो बी फेज से अटैक करने पे एस मिल रहा है, नहीं बी फेज, अगर हम बी फेज से अटैक करेंगे तो विल बी गेटिंग द एनाइसोमर ऑफ इट, सो विल बी गेटिंग द आर फेज, आर आइसोमर,
ठीक है, अगर हम बी फेसेस को अटैक करवा रहे हैं। सी ऑप्शन गिवन है एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम ए गिव्स आर आइसोमर ऑफ मैलिक एसिड, अगेन रॉन्ग, वी हैव सीन दैट इट इज द एस एसिड, एस आइसोमर। डी ऑप्शन है एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम बी फेस गिव्स अ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, केवल अगर ए से अटैक हुआ तो वो एस ही देगा, ठीक है, वो एक ही हमारा आइसोमर देगा, इट वोंट गिव बोथ आइसोमर्स। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, सिंपल यही है कि जो हम बॉन्ड ड्रॉ करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, उसको बिलो द प्लेन पुश कर दो। अगर आप OH को अबव द प्लेन ला रहे हो, अगर आप OH को बिलो द प्लेन ला रहे हो तो सेम चीज क्या करना होगा, इस OH को बिलो द प्लेन लिखो और जो कार्बन है उसको अबव द प्लेन लिखो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन में CH2OH है वो यहां चला जाएगा और OH यहां होगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। तो बी फेस में R मिलेगा और ए फेस अटैक करने पे हमें S मिलेगा। टॉकिंग ऑफ 53rd क्वेश्चन, तो 53rd क्वेश्चन जो है इट्स अ क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम करुथस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम करुथस, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप बुक्स को अच्छे से पढ़े, जैसे क्लेडन एंड करुथस है, दे आर वेरी गुड रेफरेंस बुक्स फॉर गेट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करुथस है, अगर आपने करुथस का ये पार्ट पढ़ा है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 बुटाइन यहाँ पर दिया है हमें, ओके, दे हैव गिवन इट कि इट इज बुटाइन एंड 2 बुटाइन, यानी कि सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है एंड देन दे आर डूइंग अ हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। तो दे हैव डन अ बोरेशन, सो हाइड्रोजन एंड बोरोन का एडिशन होगा एंड वी नो दैट हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन जो है वो सिन होगा। तो सिन होने की वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, ओके, BC6H11 एंड C6H11, ठीक है। अब ये पार्ट तो हम कर सकते हैं इजीली, देयर इज नो डाउट, हमें ये पता होना चाहिए कि एडिशन सिन है। तो अगर एडिशन सिन हमें पता है तो वी विल skip part A, option A will be skipped and option C will be skipped. We are left with option B and D and उसके लिए हमें सेकंड पार्ट को देखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है, they are adding an iodine and then they are adding a base, okay। तो अगर आप करुथस में जाकर इसे पढ़ेंगे तो इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने अपनी ट्रिक बनाई थी, क्योंकि इट इज हैविंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आयोडीन विल अटैच इटसेल्फ, जैसे इपोक्साइड रिंग बनती है तो वैसे ही आयोडीन यहां पर अटैच होगा, ठीक है। अब ये जो आयोडीन है ये अटैच हुआ है, उसके बाद क्या होगा कि जो आयोडीन का दूसरा पार्ट है इट विल कम एंड इट विल एलिमिनेट दिस बी एन कार्बन बॉन्ड, वन ऑफ द बॉन्ड्स विद द ब्रोकन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जो NaOMe ऐड किया है वो करवाता है एंटी एलिमिनेशन। तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है और जनरली हम भूल जाएंगे जब भी हम ये करेंगे, तो हम मैकेनिज्म के थ्रू अगर करेंगे तो इट इज वेरी लाइकली दैट वी वोंट गेट द प्रोडक्ट। तो इसका जो सिंपल ट्रिक है जिससे हमने इसको याद किया था, केवल ये है कि जैसे ये गिवन है, ओके, इसका ट्रिक ये है कि जो बोरोन के साथ ग्रुप लिखा है, ठीक है, उसको आपको रिवर्ट करके कार्बन के साथ जोड़ देना। यानी कि सपोजिटली मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन होता हो, यहाँ हाइड्रोजन होता हो, यहाँ पर सम ग्रुप है एंड वी आर हैविंग अ ग्रुप विद बोरोन, ठीक है, इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, जो ये R' वाला ग्रुप है ये इस R के साथ आ जाएगा, ठीक है। इट विल फॉर्म एन एल्कीन इटसेल्फ, एल्कीन ही देगा, पर जो R' ग्रुप है इट विल बिकम सिन टू दिस R। सो व्हाट विल हैपन इज दिस R' विल बिकम सिन टू दिस R और जो यहां का ग्रुप था वो नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन था वो नीचे आ गया। और अगर हम अपने केस की बात करें तो अपने केस में क्या है कि C6H11 है, तो इट इज एंटी टू दिस पार्ट, तो इट विल गो ओवर हियर और जो ये CH3 है वो नीचे आ जाएगा। एल्कीन इस तरह से बनेगी, C6H11 एंड CH3। दिस इज गोइंग टू प्ले पार्ट एवरीवेयर। जब भी आयोडीन NaOMe है, NaOH है, कोई उन्होंने बेस डाला है एलिमिनेशन के लिए, एक्चुअली वो बेस यूज हुआ है, अगर वो
इस तरह का ऑप्शन दे रहे हैं आयोडीन और NaOMe प्लस एक बोरोन का ग्रुप है, तो दिस विल ओबे एवरीवेयर कि जो बोरोन का पार्ट है इट विल ऐड टू द कार्बन, और जो कार्बन जिस इस तरीके से सीन था वो अब एंटी हो जाएगा। एक्चुअली पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खुलता है, ऐसे नहीं एंटी हो गया, पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खुलेगा क्योंकि आयोडीन का एडिशन किया है, देन अगेन एलिमिनेशन होगा एंड इट विल गिव बैक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। पहले सैचुरेट हो जाएगा एंड देन एलिमिनेशन के बाद ही वापस एल्कीन देते हैं। तो दिस इज अ जनरल बेसिक कंसेप्ट यही है कि इस ग्रुप को आप एंटी माइग्रेट करवाकर इस CH3 के सिंक कर दीजिए, और जो यहाँ पर ग्रुप था उसे इसके एंटी कर दीजिए। दिस इज द मेजर पार्ट विच वी हैव टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। तो अगर आप ऑप्शन बी और डी में से देखें तो वही चीज इन्होंने की है। डी ऑप्शन में इन्होंने C6H11 को रिवर्ट करके CH3 के सिंक कर दिया है, और जो CH3 था, जो दोनों सिंक थे, वो अब एंटी हो गए। तो दैट विल बी द आंसर। तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर इंस्टेड ऑफ बी। तो ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो यू कैन सी करूथस। आई विल बी मेंशनिंग द पेज ऑफ करूथस, एडिशन भी मेंशन कर दूंगा कि कौन से पेज में ये गिवन है और उसका मैकेनिज्म किस तरह से वो होता है। ठीक है, टॉकिंग ऑफ 54th क्वेश्चन, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट इज गिविंग अस 2 मार्क्स। क्या करना है, हमें पीरिडीन गिवन है। ठीक है, पीरिडीन के ऊपर इन्होंने पर एसिड डाल दिया। ठीक है, पर एसिड के बाद हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है। या तो ये पैरा पोजीशन को ओवर्स डालने के लिए बोल रहे हैं, या तो ये नाइट्रोजन के साथ O- के लिए बोल रहे हैं। तो एंड दिस इज वेरी जनरल, नाइट्रोजन विल गेट ऑक्सीजनेटेड क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और जो पेरोक्साइड का ऑक्सीजन होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये नाइट्रोजन विल इजीली अटैक ऑन दिस और NO- बना देगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और NO-, C एंड D। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन इफ यू सी, जो सेकेंड पार्ट दिया है वो उन्होंने दिया है एक बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, CH2Br। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे पास इसके इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल अटैक। तो ये पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिनाइल रिंग। ठीक है, पीएच। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ऑप्शन जो है COD में, तो ऐसे तो हम सीधे COD से इसको काट सकते हैं कि सी ऑप्शन में तो इन्होंने कार्बन सेकेंड पार्ट से ही अटैक करवा दिया, तो दैट इज ऑलरेडी गॉन, बट वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ओवर हियर इज कि जो ये वाला, क्योंकि हमारे पास इन्होंने बेस भी डाला है, NaOH भी डाला है, OH- है, तो क्या किया है, तो ये वाला जो बेस है ये यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा एंड इट विल गिव अस द pyridine बैक प्लस C डबल बॉन्ड O PH और यहां पर एक H, तो एक एल्डिहाइड भी देगा CHOPH। सो दिस इज वेरी सिंपल। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेरोक्साइड है वो N के साथ O- बनाएगा एंड देन वी हैव टू अटैक O- क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट एंड इट इज न्यूक्लियोफिलिक, इट विल अटैक टू CH2 बेंजाइल ब्रोमाइड एंड इट लीव Br। तो अगर आपको ये भी पता है तो आप सीधे सीधे डी ऑप्शन में चले जाएंगे, नो नीड टू गो फॉर दिस पार्ट, यू विल नो दैट देयर इज सम रीअरेंजमेंट गोइंग ऑन एंड ऑप्शन इज डी। ठीक है, 55th क्वेश्चन इज अगेन इजियर। 55th क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, Cl के साथ हमें Na अजाइड दिए। ठीक है, तो अगर हम एडिशन करवाएंगे अजाइड के, NaCl कैन लीव एज अ सॉल्ट एंड विल गेट दिस। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है डी में। ठीक है, पर अगर आप इसका फर्दर देखिए कि एडिशन के बाद हमने हीट भी गिवन है, तो हीट से कुछ होगा। अगर आप वो भूल भी जाते हैं, अगर आप वाई पे चले जाते हैं सीधे, तो जो जेड ऑप्शन है, जैसे हमारे पास इन्होंने बेंजाइल CH2OH ऐड किया है,
तो देन यू विल बी वेरी रिलक्टेंट कि अब हम इसके साथ क्या करें। ठीक है, क्या हम ऑक्सीजन को सीधे, जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ऑक्सीजन का अटैक यहां कर दिया विदाउट एनी रिएजेंट, मतलब ना NaOH है ना कुछ है, यहाँ पर अटैक कर दिया। सो यू विल फील इट कि ये तो भाई साहब ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि यू कैन गो अप टू वाई। ठीक है, वाई में आप ये चीज बना सकते हैं, बट यू विल नॉट गो फर्दर जो उसका रिएक्शन है CH2OH फिनाइल के साथ वो नहीं होगा, वो फिजिबल नहीं है इस तरह से, तो यू विल रिजेक्ट इट। तो आप ऑप्शन के बेसिस पे इसको काट सकते हो। देखिए होगा क्या, अगर आप बी और सी ऑप्शन को देखें, बी और सी ऑप्शन में तो वाई ही गलत है। ठीक है, होगा क्या, जो हमने हीट गिवन किया है, क्योंकि अजाइड है, अजाइड में हमें पता है कि नाइट्रोजन कैन इजिली लीव व्हेन वी आर हीटिंग इट। सो इफ नाइट्रोजन इज लीविंग, इट इज ऑलरेडी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन इज अगेन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा तो इधर वी गेट अ कार्बन, कार्बन के केस में, और नाइट्रोजन केस में विल बी गेटिंग अ नाइट्रीन। ओके, नाइट्रीन हमें मेंशन है, और नाइट्रीन जब मेंशन है तो रीअरेंजमेंट, देन रीअरेंजमेंट पक्का होगा। तो क्या रीअरेंजमेंट है, जो ये आर ग्रुप है इट विल रीअरेंज इटसेल्फ, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स विल कम बैक, सो इट शुड गिव अस दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इट शुड बी आर, जो हमारा आर है वो विनाइल है। तो आइसोसाइनेट NCO है, आइसोसाइनेट हमें मिलना चाहिए, तो ए पार्ट है जो हमें आइसोसाइनेट दे रहा है। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो अल्टीमेटली यू आर टू द राइट आंसर। अब है हम CH2OH की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये अटैक हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि CH2OH है, ओके, होगा जो ये हाइड्रोजन है विल शिफ्ट नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ एस्टर बन जाएगा। तो क्या होगा, तो वील बी गेटिंग एन H, विल बी गेटिंग एन एस्टर हो गई CH2PH। तो ये अल्टीमेटली बनेगा। अगर आप ये आगे नहीं भी करते हैं तो यू विल बी ऑलमोस्ट गेटिंग योर आंसर विच इज NCO। NCO का केवल उन्होंने हाइड्रोलिसिस ही किया है पार्ट ऑफ, जैसे हम H2O ऐड कर देते हैं वैसे ही उन्होंने CH2OH ऐड किया है, O- and H+। ठीक है, तो वो हमें सीधे इस पे ऐड करना है, दिस विल बी गेटिंग अवर आंसर विच इज A। तो अगर आप लॉजिकली भी इस पे देखेंगे तो ऑप्शन से ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो thank you so much for watching this video, and if you have any doubt, any query, you can ask us in the comment section. Thank you so much.